दिखाई दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें से लगभग 4 से 5 क्लास हम लोग का हो गया है। हम लोग पिछले क्लास में चैप्टर 5 यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी सांतों एवं अवकलनीयता वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, जिससे उस चैप्टर में जो जो भी फार्मूले या कॉन्सेप्ट थे उसको हमने सीखा था, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी लगाए थे। जैसे एक फार्मूला दिया हुआ है ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स वाले फार्मूले से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। लॉग एक्स के फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद में एक्स के पावर एन से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद में हम लोगों ने सीखा था एक कॉन्सेप्ट, जैसे देखो क्या होता है वो, जिसे दिया रहेगा दो फलनों के अवकल, दो फलनों के गुणनफल के अवकल गुणांक का मतलब हो गया डिफरेंशियल कोफिशिएंट। दो फलन दिया रहेगा, उसका अवकलन करना रहेगा, तो क्या करना है, पहले फर्स्ट फलन यानी पहला फलन लिखोगे, उसके बाद में मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स, दूसरे फलन का अवकल गुणांक, दूसरे फलन का क्या करना है, अवकल गुणांक करना है। फिर प्लस दूसरा फलन लिखना है, दूसरा फलन मल्टीप्लाई फर्स्ट फलन यानी फर्स्ट वाले फलन का अवकलन करना है। जैसे दिया रहेगा दो फलन दिया रहेगा, दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक, दो फलन दिया रहेगा उसका अवकलन करना रहेगा, तो पहले क्या करना है, फर्स्ट फलन को उसी तरह लिखना है, दूसरे फलन का अवकलन, फिर दूसरा फलन को उसी तरह लिखना है, फर्स्ट फलन का अवकलन। जैसे मान लीजिए दिया हुआ क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट मान लो दिया है, प्रश्न नंबर पहला, y इक्वल टू ई का पावर x 5x इंटू एक्स स्क्वायर को x के सापेक्ष अवकलन करो। x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो देखो एक फलन ये हो गया, एक फलन ये हो गया, तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, सॉल्यूशन लिखो। y इक्वल टू दिया हुआ है एक्स का पावर 5 एक्स का पावर 2 ई का पावर 5x, इतना तो समझ में आ गया। अब क्या करना है, फंक्शन किस में है, x में, तो लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इतनी बात समझ में आया। अब एक्स के सापेक्ष में अवकलन करोगे तो क्या होगा, डी वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अभी फार्मूला सीखे हो कि एक्स और वाई यानी दो फलन का क्या है, गुणनफल है ये। तो पहला फलन क्या करना है, पहले फलन को उसी तरह लिखना है, पहला फलन एक्स स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई दूसरे फलन का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स ई का पावर 5x। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गया। फिर प्लस लगाओगे, फिर क्या करना है, दूसरे फलन को लिखना है इसी तरह, दूसरा फंक्शन ई के पावर 5x और पहले फलन का अवकलन डी बाई डी एक्स ई का पावर एक्स स्क्वायर। इतना बात समझ में आया। अब आगे देखो, तो ये रहेगा डी वाई बाई डी एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर को इसी तरह लिखना है, ई का पावर एक्स, ई के पावर में ई का पावर एक्स होता है ई का पावर एक्स ही। जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करते हो, ई का पावर एक्स का क्या होता है, ई का पावर एक्स ही। लेकिन जो एक्स ऊपर जो दिया है इसके, फिर उसका अवकलन होता है, यानी जो ई के पावर में जो दिया रहेगा उसका बाद में फिर अवकलन होगा। तो आप इस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई ई का पावर एक्स का अवकलन क्या होगा, डिफरेंशियल ई का पावर एक्स ही होगा, और फिर इनटू जो पावर में दे रहेगा उसका अवकलन करना है, यानी डी बाई डी एक्स 5x। इतनी बात आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसको इसी तरह लिखो, ई का पावर 5x को इसी तरह लिखोगे, एक्स स्क्वायर है। एक फार्मूला हम लोगों ने देखा था कि इसके पावर एन का जब आप डिफरेंशिएट करते हो
तो ये हो जाता है एन आगे आ जाता है एक्स का पावर एन माइनस वन। तो एन की जगह पर क्या है, एन की जगह पर 2 है, तो आप इसको लिखोगे इंटू 2x हो गया। अब आगे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, एक्स का पावर 2 इंटू ई का पावर 5x। 5x का अवकलन क्या होगा 5 प्लस ई का पावर 5x इंटू 2x। अब आप इसको सॉल्व करो, यहाँ पर ex है, यहाँ पर ex है, तो ex आप कॉमन कर लो, डी बाई डी एक्स। ई का पावर 5x यहाँ पर है, ई का पावर 5x यहाँ पर है, तो जब इसको कॉमन करोगे तो ये होगा ई का पावर 5x। यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर केवल x है, तो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ पर 5 और x बचा 5x, और यहाँ पर जब x बाहर आ गया, यहाँ पर भी लिख लो x बाहर आ गया, तो यहाँ पर केवल 2 बचा। देखो एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर 5x इंटू 5 है, प्लस ई का पावर 5x इंटू 2x, तो हमने ई का पावर 5x कॉमन कर लिए, तो यहाँ पर क्या बचा 5x स्क्वायर, और यहाँ पर 2x, फिर हमने x कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर 5x स्क्वायर था, तो 5x स्क्वायर में से जब एक x बाहर आ गया तो केवल x बचा, और प्लस यहाँ से x आया तो 2 बचा। ये हो गया आपका आंसर। आप लोग इसको लिख लीजिए, दिखाई दे रहा है साहब? हो गया? आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। ये सारे जो फार्मूले से संबंधित है क्वेश्चन, ये फार्मूलों को किस तरह क्वेश्चन पे अप्लाई किया जाता है, उसके बाद में जो अनसाल्व है, ठीक है, जो अनसाल्व में लगभग 7 से 8 साल क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व किया जाएगा। बाकी केवल चैप्टर से केवल क्या कॉन्सेप्ट ही सीखना है, क्योंकि उतना टाइम है ही नहीं, 3 से लगभग 3 या ढाई 3 साढ़े 3 महीना पेपर लगभग बचा है, तो एक्सरसाइज तो सॉल्व नहीं हो पाएगा कि सारे चैप्टर के एक्सरसाइज किया जाए। बस उस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन, सॉरी इस चैप्टर से संबंधित कॉन्सेप्ट और उस चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग जो अनसाल्व में दिया है शायद 17 या 18 से दिया गया, उससे पहले जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया जाएगा। बस केवल कॉन्सेप्ट ही सीखना है। हो गया? ठीक है फिर। मान लीजिए कोई क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू मान लीजिए दिया है तुम्हारा x का पावर 3 cos x। अब इसको भी क्या करना है, अवकल गुणांक पता करना है, यानी सॉरी अवकलन करना है। तो आप मान लो तुम्हारा दिया है y इक्वल टू x का पावर 3 cos x। फंक्शन किस में, अगर यहाँ पर t लिखा रहता तो हम ये लिखते कि t के सापेक्ष अवकलन कीजिए, अगर थीटा रहता तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कीजिए, और यहाँ पर क्या है x है, तो इसको लिखोगे सलूशन यहाँ पर डाल दिया करो, हल चाहे सलूशन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। समझ में आया? ये तो लिखने का तरीका पता हो गया होगा, डी वाई बाई डी एक्स ये वैसे हो जाएगा। उसके बाद में एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। नेम क्या है कि पहला फंक्शन लिखना है और दूसरे फंक्शन का अवकलन करना है, यानी पहला फंक्शन क्या है x के पावर 3 इंटू मल्टीप्लाई लिख दो, इंटू मल्टीप्लाई दोनों मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स। दूसरा फलन क्या है कास एक्स, प्लस लगाओ, दूसरा फलन को उसी तरह लिख देना है। दूसरा फलन क्या है कास एक्स हो गया, मल्टीप्लाई पहला फलन क्या है डी बाई डी एक्स, पहला फलन है एक्स के पावर 3। इतना बात समझ में आया? अब आगे देखो क्या कैसे सॉल्व होगा। डी वाई बाई डी एक्स हो गया आपका, एक्स का पावर 3 को आप उसी तरह लिखोगे, कास एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, यानी माइनस साइन एक्स, कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, प्लस कास एक्स को आप उसी तरह लिखोगे, एक्स के पावर 3, एक्स के पावर 3 किसके रूप में लिखा है
एक्स के पावर एन के रूप में जब आप इसका डिफरेंशिएट करते हो यानी अवकलन पता करते हो तो एन एक्स के पावर एन माइनस वन, तो एन की जगह पर क्या है, एन की जगह पर 3 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 3 एक्स के पावर 3 माइनस वन, वही तो दिया हुआ है। और जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के पावर 3 आप उसी तरह लिखोगे, माइनस बाहर आगे आ गया, साइन एक्स प्लस कास एक्स मल्टीप्लाई 3 एक्स का पावर 2। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग जो ऑनलाइन वाले बच्चे या तो नोट्स वो भी बनाते रहे या उनकी इच्छा हो तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी आप लोग अपना लिख लो। दिखाई दे रहा है अच्छे से? हो गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। प्रश्न नंबर 3 देखो। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है इसी तरह, एक्स का पावर 2 साइन एक्स लिखा हुआ है, सेम उसी तरह करना है सोल्यूशन। फंक्शन किस में दिया है, फंक्शन तुम्हारा है वाई इक्वल टू एक्स के पावर 2 साइन एक्स, एक्स के सापेक्ष में है, लिख दो यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसके सापेक्ष अवकलन करोगे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पहला फलन को उसी तरह लिखो इंटू दूसरे फलन का अवकलन यानी डिफरेंशिएट दूसरे फलन का अवकलन, फिर पहला फलन डी बाई डी एक्स, दूसरे यहाँ पर दूसरा फलन लिखना है, दूसरा फलन लिखो और फिर पहले फलन का अवकलन डी बाई डी एक्स इसका पावर 2। जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर आप उसी तरह लिखोगे, साइन का क्या हो जाता है कास एक्स प्लस सेकंड फंक्शन लिखना था तो सेकंड फंक्शन यहाँ पर क्या है, सेकंड फंक्शन है साइन एक्स ये हो गया साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाए 2x, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कास एक्स प्लस 2x साइन एक्स, ये हो गया आपका आंसर। दिखाई दे रहा है आप लोग को, दिखाई दे रहा है नीचे का? ठीक है, आप लोग इसको भी लिख लो। हो गया? अगला क्वेश्चन देखो। प्रश्न नंबर 4 देखो। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया रहेगा साइन एक्स कास एक्स स्क्वायर, ठीक, ये कोई फलन है, इसको सॉल्व करना है। तो आप लिखिए सोल्यूशन, कैसे सॉल्व होगा बताइए। फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन मान लो तुम्हारा दिया है, मानना क्या दिया हुआ है साइन एक्स कास एक्स स्क्वायर, ठीक, इस पूरे को क्या मान लो एक्स मान लो,
समझ में आया। साइन समझो एक्स लिखा हुआ है, तो साइन एक्स है, तो इसका क्या करना है, एक्स के सापेक्ष में लिखो, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जितना दिया हुआ है इसको एक्स मान लो, तो क्या लिखा है डी वाई बाई डी एक्स, ये केवल मान लो लिखा है डी बाई डी एक्स साइन एक्स, समझ लो लिखा है साइन कास एक्स स्क्वायर। इतना बात समझ में आया। अब देखो साइन एक्स का क्या होता है अवकलन, कास एक्स, कास एक्स एक्स स्क्वायर। अब जो साइन के साथ में जो दिया हुआ है ये, अब इसका डिफरेंशिएट करोगे, यानी जो एक्स एक्स है, एक्स क्या है कास एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स कास एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट करोगे, और फिर जो कास के साथ में लगा है एक्स स्क्वायर इंटू करके उसका भी डिफरेंशिएट करोगे, यानी डी बाई डी एक्स। फिर से समझो, ये साइन है, साइन के साथ में इसको पूरा एक्स माना आपने, तो एक बार तो इसका डिफरेंशिएट हुआ, तो साइन का होता है कास, यानी कास कास एक्स स्क्वायर, और फिर जो साइन के साथ में दिया है उसका डिफरेंशिएट किया आपने, यानी इसको कास एक्स स्क्वायर का करोगे, और फिर जो कास के साथ में जो दिया हुआ है यानी एक्स स्क्वायर उसका डिफरेंशिएट करना है। इतना बात समझ में आया। फिर अब आगे देखो, कास तो हमारा इसी तरह हो जाएगा, कास एक्स स्क्वायर इंटू कास एक्स का क्या होता है साइन एक्स, मल्टीप्लाई करो माइनस साइन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, दिखाई दे रहा है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, माइनस आगे आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स, पहले 2x लिख दो, 2x साइन एक्स कास ब्रैकेट में कास एक्स स्क्वायर, ये होगा आपका आंसर। आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि इनके बीच में क्या है, सारे के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो चाहे 2x को पीछे ही रखो चाहे आगे रखो, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, समझ में, इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, हो गया। अब अगला प्रश्न देखो, देखिए अगला प्रश्न देखिए, मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ e का पावर एक्स log एक्स स्क्वायर क्वेश्चन, इसको भी उसी कॉन्सेप्ट में सॉल्व करना है। लिखो सोल्यूशन, किस तरह सॉल्व होगा, y इक्वल टू ई का पावर एक्स log एक्स स्क्वायर, फंक्शन किस में है एक्स में, यहाँ पर चलो लिख दो t, मान लीजिए t लिख दिया हमने, t यहाँ पर लिख दिए, t यहाँ पर, ठीक। तो फंक्शन किस में t है, तो यहाँ पर लिखोगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई यहाँ पर डी टी होगा, ये बात समझ पाए। फिर पहला फलन और दूसरा फलन, पहले फलन को आप उसी तरह लिखोगे मल्टीप्लाई दूसरे फलन का अवकलन डी बाई डी एक्स यानी log टी, प्लस दूसरे फलन को आप उसी तरह लिखोगे यानी log टी को आप इसी तरह लिखो, फिर पहले फलन का अवकलन डी बाई डी टी, पहला फलन क्या है ई का पावर टी, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ई का पावर टी, इसी तरह रहेगा, log टी का क्या होता है 1/t यानी 1 इंटू 1/t, प्लस log टी इसी तरह रहेगा, ई का पावर टी का अवकलन क्या होगा, ई के पावर कुछ भी वही रहता है इंटू ई का पावर टी रहेगा, ई का पावर टी यहाँ है, ई के पावर टी यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई, दिखाई दे रहा है डी वाई बाई डी टी, ई का पावर टी आपने कॉमन कर लिया तो क्या बचा 1/t, यहाँ पर 1/t बचा, यहाँ पर प्लस log टी, ये हो गया आपका आंसर। इसको भी आप लोग लिख लो।
हो गया। मान लिया अगला प्रश्न दिया हुआ है log देखो, मान लीजिए अगला प्रश्न दिया हुआ है log x इंटू सेक एक्स। ठीक, इसको भी क्या करना है, x के सापेक्ष में अवकलन करना है। सोल्यूशन y इक्वल टू क्या दिया है, log x इंटू सेक एक्स। अब लिखो x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या, कितने फंक्शन है, log x एक फंक्शन हो गया और sec x एक फंक्शन हो गया, यानी दो फंक्शन हो गए। तो अब इसको x के सापेक्ष में अवकलन करना है तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू पहले फंक्शन को वैसे लिख देना है, यानी log x ही रहेगा इंटू दूसरे फलन का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स। इतना बात समझ में आ गया होगा। फिर प्लस लगाओगे, फिर दूसरे सेकंड फंक्शन को उसी तरह लिखोगे, यानी सेक एक्स को उसी तरह लिखना है इंटू पहले फंक्शन का अवकलन यानी log एक्स। समझ में आया। अब आगे देखो, डी बाई डी एक्स इसी तरह रहेगा, log एक्स को आप उसी तरह लिखोगे। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक एक्स इसी तरह रहेगा। log एक्स का होता है 1/x। अब सेक एक्स यहाँ पर है, सेक एक्स यहाँ पर है, इसको कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स log एक्स इंटू टेन एक्स। यहाँ पर ये बचा प्लस से पहले प्लस है, यहाँ पर प्लस 1/x। ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। समझ में आया, दिखाई दे रहा है, इसको भी लिख लो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हम लोगों ने पढ़ा आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और इससे संबंधित ये तो मल्टीप्लाई वाली था, यानी दो फलन का प्रोडक्ट का था, यानी दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक पता करना था। इसी तरह तो कोई दो फलन दिया रहेगा, उसमें डिवाइड यानी भाग से संबंधित रहेगा, भागफल का अवकल गुणांक पता करना रहेगा। इसके बाद में वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो जो भी कॉन्सेप्ट बचे हैं क्वेश्चन, अब हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। बंद कर दीजिए गुरु जी, देखो काट ना देखो।